हेलो दोस्तों। तो आज आज मैं आप लोगों को क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उसे बताने से पहले अगर आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल हसीबुर वालन सॉल्यूशन पर आप लोगों को स्वागत है और आप लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि इसका हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से याद कराते हुए जाएंगे और आपका इसका हर एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका हर एक क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरा भी वीडियो आप लोगों के पास दूसरा ही वीडियो डालते हैं आप लोगों के पास वीडियो आ जाए। अगर इसका आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर को थ्योरी से ना ही पढ़े हो तो इसका उसका वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 1 क्या है। चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग क्या है। संसाधन विकास और उपयोग इसका आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से कराएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है लेकिन ये 2 नंबर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देगा। तो बोल रहा है कि प्रश्नों में कि संसाधनों के वर्ग कौन कौन है। बोल संसाधन के वर्ग कौन कौन है। आपका इसका हो जाएगा जैविक संसाधन हो जाएगा, अजैविक संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संसाधन के वर्ग कौन है। इसमें दे देगा जल दे देगा, क्या दे देगा, जल दे देगा। अब जैविक संसाधन में आता है क्या, जो इंसान जीवित मतलब जिसका अंदर जान होता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जान किसके अंदर होता है, इंसान के अंदर। मनुष्य दे देगा, पक्षी ऐसे ही दे देगा। तो इसका अंदर कौन पहला क्वेश्चन का संसाधन के वर्ग कौन है। तो यहाँ पे 4 ठो लिख देगा। अनवीकरण संसाधन क्या है, अनवीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। आप लोग इसको लिख दीजिएगा पक्का से। आप लोगों को 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं। अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा हैंड राइटिंग, मेरा अपना एक्सपीरियंस की तरह मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को किताब पढ़कर हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव निकाल कर आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी बोला कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। बोला कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो बोला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका हो जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 के हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बोले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपका इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। कहाँ होता है, बोले कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय क्या होता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। बोले कि द्वितीय बार दूसरा बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1997। कब हुआ था, 1997 को इसका द्वितीय सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 को हुआ था। प्रथम सम्मेलन 1992 को हुआ था। और द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, 1997 को हुआ था। कब हुआ था, 1997 को द्वितीय सम्मेलन हुआ था। आगे देखते हैं। कियोटो क्या होता है, कियोटो सम्मेलन कब हुआ। मतलब कि कियोटो सम्मेलन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1997। कब हुआ था, 1997 को हुआ था। आगे देखते हैं। कियोटो सम्मेलन में कितने देशों में भाग लिया था। बोले कियोटो सम्मेलन में जब कियोटो सम्मेलन हुआ था, बोले तब कितने देशों ने भाग लिया था उस सम्मेलन पर कितने देशों ने भाग लिया था। आपका उत्तर हो जाएगा 159 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने, 159 देशों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने बैठक ली थी। लेकिन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने बैठक ली थी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा 170 देशों ने। कितने देशों ने, 170 देशों ने भाग ली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न में बोल रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। बोले कि तीसरा बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 को हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोले कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में एक जगह था जोहान्सबर्ग। क्या था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, कोपेनहेगन, बोले कि कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? बोले कि कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका इसके आंसर हो जाएगा 2009 को। कब हुआ था? 2009 को हुआ था। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 2009 को हुआ था। आगे देखते हैं, क्या था? विश्व शिखर, बोले कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देगा। क्योंकि इस चैप्टर से मैं जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट से हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव को पढ़ के लिख के लेकर आया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर, बोले कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? बोले कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? अगर आप इसका थ्योरी को देखे हो तो इसका आंसर अभी आपको अपने आप लग जाएगा। उसको कुछ देखते हुए भी आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ते हुए तो क्वेश्चन को पढ़ते आप लोगों के आंसर इसका लग जाएगा। बल्कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? इसके थ्योरी में हम बताए थे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया था। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग इस थ्योरी में बताया था और वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही बन गया है। लेकिन पुनः प्राप्ति, बोले कि पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? बोले कि पुनः प्राप्ति क्या था? पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? इसके आंसर हो जाएगा 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया हूँ। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हो तो थ्योरी को अगर आप जरूर देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। अगर उसका आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग को क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं है, उसी में से आप लोग क्वेश्चन याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बोले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? बोले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया था? इसके आंसर हो जाएगा 2 भागों में। कितने भागों में? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया था। इसका 2 भाग क्या है? इसका 2 भाग होता है जैविक संसाधन, क्या होता है? एक तो होता है जैविक संसाधन और क्या होता है? अजैविक संसाधन। इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा 2 नंबर? इसी क्वेश्चन को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था, उनको कितने भागों में बांटा गया था और उनका नाम लिखिए। तो आपको लिख देना 2 भागों में बांटा गया था, इनका नाम है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। आप लोग 2 भाग को लिख देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, ये किसका कथन है? बोले कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं? क्या कहते हैं? संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते हैं। संसाधन होता नहीं, उसे बना करते हैं संसाधन। तो किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा जिम्मर। कौन था? जिम्मर मैन ने कहा था। जिम्मर मैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, उसे बना करते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, कफ्रेस क्या होता है? कफ्रेस आओ, बोले कफ्रेस आओ परेटिज, कौन था? परेटिज, बोले कि परेटिज का 15वां सम्मेलन क्या था? बोले कि कराफेज, वो कौन था? कराफेज आओ परेटिज का 15वां सम्मेलन क्या था? उसका 15वां सम्मेलन था COP। क्या था? COP। उसका 15वां सम्मेलन COP था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा आपका खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। बोले कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो आपको इसको निम्नलिखित को हटा दीजिए, निम्नलिखित को हटा दीजिए। बोले कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। बोले कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, आपका हो जाएगा नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब होता है जो भगवान की तरह भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे सब भगवान का दिया हुआ है, सब प्राकृतिक संसाधन होता है। आगे देखते हैं इसका जो किताब में इसका ऑब्जेक्टिव दिया था, उस किताब का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराता हूँ। देखते हैं किताब वाला ऑब्जेक्टिव। लेकिन संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, जो हम किताब से लिखे थे, अपने खुद पढ़ के वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। इससे पहले वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में, बोला कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नगर नहीं है। क्या हो जाएगा? नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नदी तो भगवान ने ही दिया है, नदी तो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी है या फिर वन भी है, ये तो प्राकृतिक संसाधन है ना। तो नागर तो खुद इंसान ने बसाया है, कई जगह में गांव बस गया, गांव से नगर हो गया, उसी को इनमें से बोला कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर नहीं होगा ना, नगर हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। बोले कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खनिज तेल का। क्या हो जाएगा? खनिज तेल का। आगे देखते हैं कि इनमें कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। बोले कि इनमें कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। वर्षा के जल ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन क्या? वर्षा के जल है। वर्षा के जल में थोड़ी मछली को खतरा पहुंचाता है, वर्षा तो जल नहीं होगा। सागर के जल भी नहीं होगा, यहाँ पे सागर के जल भी नहीं होगा, यहाँ पे दूषित जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित जल। अगर जल दूषित रहेगा तो मछली थोड़ी वहाँ पे रह पाएगा, मछली सब मर जाएगा, इसीलिए बोला कि खतरा में पड़ जाएगा। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। बोला कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण संसाधन। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता। नवीकरण संसाधन में ऐसा संसाधन है जो कभी इसको एक बार उपयोग करने के बाद कभी भी खत्म नहीं होगा, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। आप लोग यहाँ से आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा आयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बल्कि लोहा आयस्क किस प्रकार का संसाधन है, आपका इसका आंसर हो जाएगा आणविकरण संसाधन। क्या हो जाएगा? आणविकरणीय संसाधन, क्योंकि लोहा खत्म हो सकता है, इसको उपयोग करने के बाद लोहा खत्म हो सकता है, इसीलिए उसको आणविकरण संसाधन कहा गया है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सागर तट से कितना किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश के, क्या होता है? किसी देश के राष्ट्रीय संपत्ति है। बोले किसी देश के राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 19.2%। क्या हो जाएगा? 19.2। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितना किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र देश का अपवर्जक है, तो आप लोग को इसको हम इसका थ्योरी में ही बताए थे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर। कौन था? ऑप्शन आपका ख्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख्वा हो जाएगा 200 किलोमीटर। तट रेखा से आपका ख्वा हो जाएगा 200 किलोमीटर। यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या आंसर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे बताएंगे और अच्छी तरह से समझाते हो जाएंगे। और यही सब क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे यही सब क्वेश्चन से आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को आप लोग इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो कम से कम यहाँ से दो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम से कम एग्जाम में लड़ने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं। बोले खनिज भंडार कब संसाधन बनाते हैं और इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। बोले कि खनिज भंडार
कब संसाधन बनते हैं, जो खनिज भंडार है कब संसाधन बनते हैं और इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था, किस समूह में इसे रखा गया था, किसके अंतर्गत रखा गया था, वही बोल रहे हैं। इसका आंसर को देखते हैं पहले आप लोगों को। इसका आंसर है बोले खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं, बोले तब संसाधन बनते हैं जब इन्हें मनुष्य अपनी जरूरतों को, क्या होता है, मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। बोले खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं जब मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इन्हें अजैव संसाधन किसमें, और इन्हें अजैव संसाधन के वर्ग में रखा गया है। बोले और इन्हें अजैव संसाधन के वर्ग में रखा गया है। आप लोग इसे शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए, शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए कि खनिज भंडार कब बनते हैं और इनका इससे कौन सा वर्ग में रखा गया। तो खनिज भंडार क्या होता है, खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं जब उन्हें मनुष्य इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तब इन्हें अजैव संसाधन के वर्ग में रखा गया है। तो कौन सा संसाधन में, अजैव संसाधन के वर्ग में रखा गया है। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर से आप लोग यहाँ इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को याद करा के ही छोड़ूंगा। जब बोला कि जब मनुष्य खनिज भंडार को अपने संसाधनों के, अब बोले कि जब मनुष्य अपने खनिज भंडार को अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है और इन्हें अजैविक संसाधन के वर्ग में रखा गया। कौन सा संसाधन में, अजैविक संसाधन के वर्ग में रखा गया है, तब अजैविक संसाधन के वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या है और इनके दो उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन क्या है और इनका दो उदाहरण दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन तो मैं इसका थ्योरी में ही समझा दिया था कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है। इसका क्वेश्चन मैं इसका थ्योरी में ही आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखो तो थ्योरी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है और इनके दो उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण संसाधन देखो, नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जो उसे एक बार उपयोग करने के बाद, मतलब कि एक बार उपयोग करने के बाद कभी खत्म नहीं होता, मतलब कि कभी खत्म नहीं होता, पुनः आपूर्ति मिलती रहती है, बोले कि पुनः आपूर्ति मिलती रहती है। वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश, यहाँ पे दो उदाहरण मांगा था, हम यहाँ पे आप लोगों को चार उदाहरण लेकर आए हैं। सूर्य प्रकाश, हवा, नदी, पेड़ पौधे, मछलियाँ आदि होते हैं। नवीकरण संसाधन अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से बताते हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बोले नवीकरण संसाधन वैसे संसाधन है जो इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद खत्म नहीं होता है, पुनः आपूर्ति मिलती रहती है। वैसे संसाधन को नवीकरण संसाधन कहे जाते हैं। जैसे देखिए सूर्य प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, जितना दिन रहेगा, जितना दिन दुनिया रहेगा तब तक सूर्य प्रकाश हमेशा चलते रहेगा। हवा कभी खत्म नहीं होगा, नदी भी कभी खत्म नहीं होगा, पेड़ पौधे भी कभी खत्म नहीं होगा, जितना दिन दुनिया रहेगा तब तक ये सब चीज का नवीकरण संसाधन खत्म नहीं होता है। अब आप लोगों को तो लगता है इसका आंसर याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। तो फिर से देख लेते हैं नवीकरण संसाधन क्या है। नवीकरण संसाधन वैसे संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार खत्म नहीं होता, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश क्या है, सूर्य प्रकाश, हवा, नदी, पेड़ पौधे, मछलियाँ, सब नवीकरण संसाधन है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन को। अब इसका देखते हैं प्रश्न, आणविकरण संसाधन क्या है। बोले कि आणविकरणीय संसाधन क्या है। तो उसमें हम बताए थे कि नवीकरण संसाधन क्या था और इसमें आणविकरण संसाधन क्या है। उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर उलाट दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आणविकरण संसाधन क्या है। आणविकरण संसाधन वैसे संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाने के बाद पुनः आपूर्ति इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं, वैसे संसाधन को आणविक संसाधन कहा जाता है। बोला कि एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार प्राप्त करने का संभावना नहीं रहता है,
कि हमें इसका संभावना नहीं रहता है कि इसका दूसरा बार हमें प्राप्त करना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे संसाधन को आणविकरण संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? आणविकरण संसाधन कहा जाता है। जैसे बोला कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम आदि। आप लोग इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन आणविकरण संसाधन है। यहाँ पर दे देगा आप लोग को कोयला दे देगा ऑप्शन ए में, बी में दे देगा सूर्य प्रकाश, सी में दे देगा जल, डी में दे देगा नदी दे देगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। इस तरह से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस तरह का भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक पार्ट में इसका दीर्घ उत्तर या प्रश्न होगा और इसका और भी कम से कम 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। आणविकरण संसाधन आप लोगों को जरूर याद हो जाए होगा। फिर से देख लीजिए आणविकरण संसाधन क्या होता है। आणविकरण संसाधन वैसे संसाधन है जो इसको एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार मिलने का संभव नहीं रहता है। जहाँ हमको दूसरा बार संभव मिलेगा वैसे संसाधन को आणविकरण संसाधन कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि तो मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखिए। बोले कि मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखिए जो मानव ने बनाया है, वैसे 4 संसाधनों के नाम लिखिए। 4 संसाधनों के नाम लिखिए। आपका ऑप्शन ये है, चारों यहाँ पे तो दिया है, भवन हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा, रेल लाइन हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। मोबाइल भी इंसान ने ही बनाया है, मोबाइल इंसान ने ही बनाया है, रेल लाइन भी इंसान ने ही बनाया है, सड़कें भी इंसान ने ही बनाया है, भवन भी इंसान ने ही बनाया है। आप लोग इसको याद हो गया होगा। देखिए, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखे जो मानव ने खुद बनाया है, इंसान ने खुद बनाया है, मनुष्य ने खुद बनाया है, वैसे संसाधन को मानवकृत संसाधन कहा जाता है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग, फिर से देख लीजिएगा कि इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछता है कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन क्या है। अब लोग लिख देना कि नवीकरण संसाधन करके यहाँ पे डैश कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? नवीकरण संसाधन करके आप यहाँ पे डैश कर दीजिएगा। इसके बारे में जितना उसको लिख दीजिएगा और अनवीकरण संसाधन करके भी डैश कर दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा, इसका अंतर हो जाएगा। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। बोले कि जैव और अजैव संसाधन से अब क्या समझते हैं, इसको देखते हैं। अभी देखते हैं जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है जिसके अंदर जान रहता है। क्या रहता है? जान रहता है। वो निर्जीव नहीं होता, सजीव होता है। ऐसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। बोले कि जैसे मछली, पक्षी, मनुष्य, मछली होता है, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। बोले कि जिसके अंदर जान रहती है वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। इसको तो उतना हार्ड चीज़ नहीं है, इसको समझने वाला चीज़ ही नहीं है। वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है जिसके अंदर जान होता है, जो सजीव होता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गई, सब जैव संसाधन होता है। अजैव संसाधन को देखते हैं। देखिए, अजैव संसाधन क्या होता है। देखो, अजैव संसाधन वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहा जाता है जिसके अंदर जान नहीं पाया जाता, वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहा जाता है। अर्थात तो वह निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव संसाधन को भी अजैव संसाधन कहा जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वैसे अजैव संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो संसाधन निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है, वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसका दूसरा और एक क्वेश्चन है, आप उसको देख लेते हैं। यहीं पे ही लास्ट क्वेश्चन है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। बोले कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। इसका आंसर देखते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि क्योंकि संसाधन के बिना मानव का जीना असंभव है। क्या होता है? असंभव है। मानव संसाधन से अपनी जरूरतों चीज़ों को पूरा करते हैं। इसीलिए मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। बोला है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो मानव के लिए आप लोग इसको तो अब याद करने का चीज़ है ही नहीं है। जी, अगर आप लोग, मैं अभी इसको समझा देता हूँ, इसी से अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तब एग्जाम में अच्छी तरह से लिख, कभी भी नहीं भूलिएगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा इसको। लेकिन मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि संसाधन के बिना मानव का जीना असंभव है। मानव संसाधन से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
कोई भी चीज़ ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, इन संसाधनों से संसाधनों के बिना ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो गया भी संसाधन हो गया। वो बोला कि संसाधन क्या होता है, बोले कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जानते वस्तुएं संसाधन है। संसाधन भी अगर क्या है पूछते तो संसाधन को भी लिख दीजिएगा कि संसाधन क्या होता है। तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जानते वस्तुएं संसाधन है। इसको आप लोग इसको फिर से देख लीजिए, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है, क्योंकि संसाधन के बिना मानव का जीना असंभव है। आप लोगों को तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है तो जरूर याद हो गया होगा। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसका अब दूसरा वीडियो, इसका जो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न बनता है वही ज़्यादा नहीं 2-3 तो प्रश्न बनता है, उसको आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।